नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से प्रभात ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में झारखंड के लोकगीत से संबंधित प्रश्न हल कराया जा रहा है, जो झारखंड के सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल पर जो नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा लें, ताकि हर अप टू डेट आपको समय पर मिलता रहे। और जो पुराने हैं वो कृपया एक लाइक ज़रूर कर दें। चलिए दोस्तों, इसी के साथ प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, फगुआ, उदासी, पावस और भदवाही जैसे गीत किस प्रकार के गीत हैं? देखिए, फगुआ, उदासी, पावस और भदवाही जैसे गीत किस प्रकार के गीत हैं? तो देखिए, इसका आंसर देखिए, ये मौसमी गीत हैं। ये मौसमी गीत हैं जो प्रतिवर्ष मौसम में माह या पक्ष के स्वागत में गाए जाते हैं। ये मौसमी गीत हैं और जो प्रतिवर्ष माह या पक्ष के आगमन के स्वागत में गाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। कर्मा, जितिया, सोहराई, तीज आदि गीत किस प्रकार के गीत हैं? कर्मा, जितिया, सोहराई, तीज आदि गीत किस प्रकार के गीत हैं? तो देखिए, ये त्योहारी गीत हैं। ये गीत वो ऐसे गीत जो पर्व त्योहार के अवसर पर गाए जाते हैं, उसे त्योहारी गीत कहा जाता है। कर्मा, जितिया, सोहराई, तीज आदि त्योहारी गीत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देवी गीत, झंझाइन गीत, बिहा गीत आदि किस प्रकार के गीत हैं? एक बार फिर से सुन लें। देवी गीत, झंझाइन गीत, बिहा गीत आदि किस प्रकार के गीत हैं? तो देखिए, ये दोस्तों, ये संस्कारी गीत, संस्कार गीत हैं। जन्म से लेकर जीवन के सभी प्रमुख संस्कारों में गाए जाने वाले गीतों को संस्कारी गीत या संस्कार गीत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मर्दाना झूमर, जनाना झूमर, लुझरी, डोमकच, खेमटा आदि किस प्रकार के गीत हैं? मर्दाना झूमर, जनाना झूमर, लुझरी, डोमकच, खेमटा आदि किस प्रकार के गीत हैं? तो देखिए, ये नृत्य गीत है। ये नृत्य गीत है। नृत्य गीत वैसे गीत को कहते हैं जिसमें नृत्य के साथ साथ गायन हो, वो नृत्य प्रधान गीत या नृत्य गीत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा गीत गर्मियों के मौसम के आने पर गाए जाते हैं? निम्नलिखित में कौन सा गीत गर्मियों के मौसम पर गाए जाते हैं? तो देखिए, ये उदासी उदासी गीत गर्मियों के मौसम के आने पर गाए जाते हैं। इसमें देखिए, फगुआ है। फगुआ होली के अवसर पर गाया जाने वाला पुरुष प्रधान नृत्य गायन है। ये फगुआ है होली के अवसर पर। फगुआ होली के अवसर पर गाया जाता है। और पावस गीत है वर्षा ऋतु में। पावस वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु। और भदवाही, ये भी वर्षा ही ऋतु में गाया जाता है, विशेषकर भादो माह में गाया जाता है। इन गीतों में वाद्य यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, ये भादो माह में गाया जाता है। और ये जितने भी गीत हैं, ये पुरुष प्रधान गीत हैं। ये जितने भी गीत हैं, फगुआ, उदासी, पावस, भदवाही, ये पुरुष प्रधान गीत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए पुत्रवती महिलाओं के द्वारा जो गीत गाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है? पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए पुत्रवती महिलाओं के द्वारा जो गीत गाई जाती है, उसे जितिया गीत कहते हैं। उसे जितिया गीत कहते हैं। यह जितिया पर्व पर गाया जाता है। जितिया पर्व आश्विन माह में
जितिया पर्व आश्विन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें दिन, 7वें से 9वें दिन, 9वें दिन में, और ये कृष्ण पक्ष के 7वें से 9वें दिन में ये मनाया जाता है। कर्मा, और इसमें कर्मा गीत कर्मा पूजा के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। सोहराई गीत कार्तिक माह में सोहराई पर्व के अवसर पर, और तीज गीत है जो तीज पर्व के अवसर पर महिलाओं लड़कियों के द्वारा गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। जन्मोत्सव पर गाया जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है? जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत को क्या कहते हैं? तो देखिए, जन्मोत्सव पर गाए जाने वाले गीत को झंझाइन गीत कहा जाता है। जन्मोत्सव पर झंझाइन गीत गाया जाता है। यह संतान के जन्म के अवसर पर स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला संस्कार गीत है। सोहर खेलनो ब्याह गीत, सोहर खेलनो ब्याह गीत आदि अंगनई भी एक, उसमें उसके बाद अंगनई भी एक लोकगीत है, और ये अंगनई लोकगीत पूर्वी झारखंड अर्थात संथाल परगना वाले क्षेत्र में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा गीत वर्षा ऋतु में देव स्थान में गाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा गीत वर्षा ऋतु में देव स्थान में गाया जाता है? तो देखिए, डैड धरा जो गीत है वर्षा ऋतु में देव स्थानों में गाया जाता है। अंगनई गीत अंगनई गीत है जो स्त्रियों के संवेद कंठ से सुना जा सकने वाला गीत है। और कोहबर गीत, ये कोहबर जो है ब्याह गीत है, कोहबर गीत ब्याह गीत है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। झूमर गीत किस मौके पर गाया जाता है? झूमर गीत किस मौके पर गाया जाता है? देखिए दोस्तों, इसका आंसर, ये झूमर गीत है तीज, कर्मा, सोहराय, जितिया आदि सभी अवसरों पर गाया जाता है। कौन किस किस अवसर पर? तीज पर, कर्मा पर, सोहराय पर, जितिया पर। इसमें लड़कियां झूम झूम कर गीत गाती है एक समूह बना के, इसी कारण इसको झूमर गीत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में कौन सा गीत विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? निम्नलिखित में कौन सा गीत विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है? तो देखिए, ये डोमकच, इस गीत को डोमकच गीत कहते हैं, और ये महिलाओं के द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है। यह अत्यंत रसीला एवं मधुर गीत है जो बारात जाने के बाद घर के आंगन में गाया जाता है। इसी एक डोमकच नाटक भी प्रस्तुत किया जाता है महिलाओं के द्वारा, और उसी में जो गीत गाया जाता है उसको डोमकच गीत कहते हैं। दरअसल इस क्या होता है कि जब पहले के समय में जब बारात चले जाते थे तो घर में सिर्फ स्त्रियां बचती थी, और घर में की सुरक्षा के लिए वो स्त्रियां रात भर जगा करती थी, और उसी के क्रम में अब मनोरंजन के लिए जो वहाँ पर स्त्रियां होती थी एक दूसरे के मनोरंजन के लिए एक नाट्य प्रस्तुत करती थी, और उसी नाट्य में उसको डोमकच कहते थे। उसी नाट्य में जो गीत गाया जाता था उसको डोमकच गीत कहते हैं। और यह गीत, इसमें फुहड़ता भी होती है, अश्लीलता भी होती है। इस कारण से डोमकच नृत्य में पुरुष अलाउ नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अल्लाउदल, नायक बंजारा, दीना भद्री और बिजनैल किस प्रकार के लोकगीत हैं? अल्लाउदल, नायक बंजारा, दीना भद्री, बिजनैल किस प्रकार के लोकगीत हैं? तो देखिए, ये गाथा गीत है। ये अल्लाउदल, नायक बंजारा, दीना भद्री, बिजनैल, ये गाथा गीत है। ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में बाधों के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गाया जाने वाला गाथा गीत है। इसमें अधिकांश सभी रसों का समावेश होता है।
इसमें एक या दो मुख्य गायक होते हैं, एक और दो, एक या अधिक से अधिक दो इसमें मुख्य गायक होते हैं, और अन्य जो इसके होते हैं आसपास जो होते हैं उनके वो सहायक होते हैं। रस के अनुसार इनके लय सुर ताल में उतार चढ़ाव होते रहता है। यदि वीर रस है तो ये उतार चढ़ाव होगा, और शांत रस है या श्रृंगार रस है तो उसमें इनके लय तुल ताल लय तुक ताल में गिराव आएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्न में कौन सी गीत संथालों में विवाह के अवसर पर गाया जाता है? निम्न में कौन सी गीत संथालों में विवाह के अवसर पर गाया जाता है? तो देखिए, ये दौड़ गीत है। संथालों में विवाह के अवसर पर जो गीत गाया जाता है उसको दौड़ गीत कहते हैं। अब इसमें देखिए, एक है बाहा गीत, ये बाहा पर्व पर गाया जाता है। सोहराय गीत, सोहराय पर्व पर गाया जाने वाला गीत है। और एक है लागड़े, लागड़े भी संथालों में लोकप्रिय गीत है। लागड़े भी संथालों का लोकप्रिय गीत है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाल जनजाति में किस गीत को जंगल गीत कहा जाता है? संथाल जनजाति में किस गीत को जंगल गीत कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, वीर सेरेन गीत को जंगल गीत कहा जाता है, वीर सेरेन गीत को। इसके अलावे रीजा, डाटा, गुलबरी, डहार, ये भी संथालों का ही गीत है। डाटा, गुलबरी और डहार ये भी संथालों का ही लोकगीत है। इसके अलावे इनमें रिंजा, भिनसार, धुरु मजाक, दसाएं आदि गीत प्रचलित हैं। देख लीजिए, इसके अलावे रिंजा, भिनसार, धुरु मजाक और दसाएं, ये भी प्रचलित है। डाटा, गुलबरी, डहार, रिंजा, भिनसार, धुरु मजाक और दंसाई, ये सब भी संथालों में लोकप्रिय गीत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा एवं हो जनजाति में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाला गीत को क्या कहा जाता है? मुंडा और हो जनजाति में विवाह के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को अड़ंदी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको अड़ंदी कहते हैं। अब इसमें देखिए, कर्मा है तो कर्मा तो जानते हैं, जरगा है, कर्मा जरगा गीत का संबंध भी ये मुंडा जनजाति से ही है। कर्मा और जरगा का संबंध भी मुंडा से ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 15, जदुर नृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? जदुर नृत्य किस जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है? तो देखिए, जदुर नृत्य मुंडा जनजाति का लोकप्रिय नृत्य है। जदुर एक प्रकार बसंत गीत है। यह है बसंत गीत, बसंत गीत है जो सरहुल या बाहा पर्व, कब ये तो ये सरहुल या बाहा पर्व पर गाया जाता है जदुर गीत। आगे बढ़ते हैं दोस्त। किस नृत्य गीत को जदुर गीत का पूरक गीत कहा जाता है? किस गीत को जदुर गीत का पूरक गीत कहा जाता है? तो देखिए, इसमें ऑप्शन है गेन्ना, और जदुर, जरगा और डी में ए और बी दोनों। तो इसमें ए और बी दोनों, गेना और जदुर दोनों ये जदुर गीत का पूरक है। गेना और जदुर के पूरक गीत हैं जो जदिर नृत्यों की एक रूपता में परिवर्तन लाने के लिए बनाया गया है। जदुर नृत्य की एक रूपता में परिवर्तन लाने के लिए गेना और जदुर नृत्य गीत गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। निम्नलिखित में से किस गीत को आखेट गीत कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गीत को आखेट गीत कहा जाता है? तो देखिए, जापी गीत को आखेट गीत कहा जाता है।
यह फागुन माह में शिकार पर जाने और शिकार के समय गाया जाने वाला गीत है। इसमें अन्य सभी गीत मुंडारी भाषा का लोकप्रिय गीत है। कर्मा, जरगा, जतरा ये सभी भी मुंडारी भाषा से ही संबंधित है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। हो जनजाति में धान की बुआई के समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? हो जनजाति में धान की बुआई के समय जो गीत गाया जाता है उसे हेरो कहते हैं, हेरो गीत कहते हैं। यह गीत हो जनजाति में धान की बुआई के समय गाया जाता है, उसके हेरो गीत कहते हैं। और एक पर्व नवान अर्थात नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाता है। एक गीत इसमें है यह एक इसमें और है नवान, जो नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। नोमनाम गीत का संबंध किस जनजाति से है? नोमनाम गीत का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, नोमनाम गीत का संबंध ये भी होही जनजाति से है। नोमनाम गीत का संबंध ये भी होही जनजाति से है। और नया अन्न खाने के उपलक्ष्य में जो गीत गाया जाता है उसे ही नवाम या नोमनाम गीत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। धरिया, अषाढ़ी, मढ़ा, जदुरा गीत का संबंध किस जनजाति से है? एक बार फिर से सुन लें। धरिया, अषाढ़ी, मढ़ा, जदुरा गीत का संबंध किस जनजाति से है? तो देखिए, ये उरांव जनजाति से संबंधित। धरिया, अषाढ़ी, मढ़ा, जदुरा गीत का संबंध उरांव जनजाति से है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पुरुष प्रधान वैराग्य गीत को क्या कहा जाता है? पुरुष प्रधान वैराग्य गीत को क्या कहा जाता है? तो देखिए इसका आंसर, ये इसको ढप गीत कहते हैं। पुरुष प्रधान वैराग्य गीत को ढप गीत कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। टूसू गीत का संबंध किससे है? टूसू गीत का संबंध किससे है? तो देखिए, टूसू गीत का संबंध कुरमाली लोक संगीत से है। टूसू गीत का संबंध कुरमाली लोक संगीत से है। ये स्त्री प्रधान नृत्य ज्ञान है जो पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक चलती है। ये पौष माह के पहले दिन से मकर संक्रांति तक चलती है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। मुंडा गीतों को किसने मुंडा दुरंग के नाम से संग्रहित किया है? मुंडा गीतों को किसने मुंडा दुरंग के नाम से संग्रहित किया है? तो देखिए इसका आंसर, W.C. आर्चर। W.C. आर्चर ने मुंडा गीतों को मुंडा दुरंग के नाम से संग्रहित किया है। W.C. आर्चर ने कब किया है? तो 1942 में मुंडा दुरंग का रचना किया और उसी में मुंडा गीतों का संग्रहण किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। संथाली गीतों को किसने होड़ सेरेन नाम से संकलित किया है? संथाली गीतों को किसने होड़ सेरेन के नाम से संकलित किया है? तो देखिए इसका आंसर, ये भी W.C. आर्चर ही हैं जिसने ही मुंडा और संथाली दोनों के गीतों का संग्रहण किया है। और इसमें लगभग 3000 संथाली गीत हैं। इसमें लगभग 3000 गीत हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आज का अंतिम प्रश्न, उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में है? उरांव जनजाति के 26,000 गीतों का संग्रह किस पुस्तक में है? तो देखिए, ये पुस्तक का नाम है लिलखोर से खेल। लिलखोर से खेल। इसमें उरांव जनजाति के 26,000 गीतों को संकलित किया गया है या संकलन किया गया है, संग्रहित किया गया है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें ताकि इसका अधिक से अधिक लोग लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, मस्त रहें।